जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा और मेरे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जो कि पिछले 50 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। छठी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। जी मीडिया में आपका स्वागत है वीरभद्र जी। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये कि आप जब सत्ता में आए, दो साल करीब हो गए हैं सत्ता में आए हुए, पिछले अगर 2 साल की बात करें तो क्या क्या विकास के काम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हुए, और अगर कहें कि 2 बड़ी उपलब्धियाँ आपकी सरकार की क्या रही हैं? ऐसे तो हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है वो सिर्फ विकास तक ही आधारित है। इन 2 वर्षों के अंदर हमने जो सड़कें नई सड़कों का निर्माण किया, जो पुरानी सड़कें टूट गई थी और पिछले 5 साल के अंदर में के अरसे में जिनकी देख रेख नहीं हुई, उन सबको उनकी हालत को सुधारा और कई नई सड़कों का निर्माण हुआ है, पुल बने हैं, और जो हमारे घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान है उसको और तेज़ किया गया। वीरभद्र जी, ये कहा जाता है आप ही का इलाका, आपका इलाका था रोडू, वहाँ की जो सड़क है वो बड़ी ख़राब हालत उसकी है। जब 4 साल पहले आप विपक्ष में थे, आपने हल्ला मचाया था, लेकिन अभी भी उसकी हालत वैसी की वैसी ऐसी बात नहीं है। रोडू की सड़क नहीं है, वो रोडू को जाने वाली सड़क है। वो बन रही है ठेउक से रोडू। हाँ, और ये वर्ल्ड बैंक की सड़क है। मैंने ही इसको वर्ल्ड बैंक से मंजूर कराया, और हमारे वक्त में ये इसका ठेका जो है एक चीनी कंपनी को दिया गया, और वो किसी प्रकार से इस काम को पूरा नहीं कर पाए, और काम जो है वो तसल्ली बख्श नहीं रहा। और उसके बाद जो है ये वर्ल्ड बैंक ने ही उसको, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, कैंसिल किया, एक नई कंपनी को दिया। और ये 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक ठेउक से खड़ा पत्थर और दूसरा खड़ा पत्थर से रोडू, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो एक ही कंपनी को दिया गया। और इस कंपनी का जो काम है, मैं समझता हूँ जो पहले चीन की कंपनी थी उससे भी बदतर रहा, बहुत सुस्त है, और इसको हमने वर्ल्ड बैंक। लेकिन अब ये उम्मीद की जाए कि जल्दी काम पूरा हो जाए? नहीं, हम देखिए, हम तो वर्ल्ड बैंक को कह रहे हैं कि भाई या तो इसको तेज़ी से काम करवाइए या इसको कैंसिल करके रीटेंडर कीजिए। दूसरा, वीरभद्र जी, आप जब सत्ता में आए, आपने करप्शन का मुद्दा उठाया धूमल सरकार के खिलाफ। पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार को मिटाने में आपकी सरकार कितनी कामयाब? बिल्कुल ठीक है। हम समझते हैं कि हमारे वक्त में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और हमारा जो, अगर कोई कहता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, वो आरोप लगा सकता है, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। अभी तक कोई ऐसा आरोप जो है वो लगा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके बारे में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने एक चार्जशीट कमेटी बनाई, गठन किया, और जिसके अध्यक्ष श्री GS बाली थे, जो आजकल हमारी सरकार में एक मंत्री हैं, और कई मेंबर थे। मैं तब तो मैं हिमाचल में था ही नहीं, मैं तो केंद्र में था जी। लेकिन उन्होंने एक चार्जशीट तैयार किया, और चार्जशीट की कॉपी जो है वो तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय को पेश की गई, एक गवर्नर साहब को दी गई। लेकिन वीरभद्र जी, ये कहा जाता है कि उसमें जो मुद्दे थे, जो करप्शन का मुद्दा सबसे बड़ा था, लैंड माफिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ, उस पर आपकी सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। नहीं, उसकी भी वो लैंड माफिया का सवाल है कि क्या उन लोगों ने ज़मीन जो है गैर कानूनी ढंग से हासिल की या कानूनी ढंग से हासिल की। तो हमने मालूम किया इंक्वायरी के बाद कि उनमें जो ज़मीन है, उन्होंने वो तत्कालीन सरकार से अनुमति प्राप्त करके उन्होंने खरीदी। दूसरा, वीरभद्र जी, एक बड़ा एक तरफ से बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है कि आप जो है धूमल परिवार के खिलाफ जो है राजनीतिक बदबू, एक तरह से कहते हैं कि उसमें आती है, ये साजिश के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करता है, और इससे राज्य को नुकसान होता है। कोई नुकसान नहीं हो रहा। बात यह है, अब आपने बात छेड़ ली तो मैं कहना चाहता हूँ, जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, 2 दफ़ा वो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, और दोनों बार उन्होंने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से जो है वो क्रिमिनल केसेस दर्ज किए, और 2 बार मुझे जो है वो सेशन ट्रायल फेस करना पड़ा। हमने तो कोई शोर नहीं मचाया, हमने फेस किया, और फेस करके हम
उनकी सरकार होते हुए हम 22 बरी होकर बाहर आ गए। लेकिन आप जो ये आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से धूमल पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ हो या फिर अनुराग ठाकुर के खिलाफ हो, आपको नहीं लगता कहीं इस तरह की जो राजनीति है उससे राज्य को नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं है। कोई गैर कानूनी काम करेगा तो निश्चित रूप से कानून के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो चाहे मिस्टर ए हो, बी हो, चाहे सी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे वो साधारण नागरिक रहा हो। अब यहाँ पर जितने भी आरोप पत्र जो आरोप पत्र लगा था, बनाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उनमें जो आरोप है उनकी ही इन्वेस्टिगेशन उसमें हुई है। मैं, जैसा मैंने कहा, मैं आरोप पत्र को बनाने वाला मैं नहीं था, ना ही मैं उनमें से था जिन्होंने कि इस आरोप पत्र को राष्ट्रपति को या राज्यपाल महोदय को पेश किया। इस इत्तेफाक की बात हुई कि मैं इस चुनाव के बाद हिमाचल का मुख्यमंत्री बन गया और ये मेरा फ़र्ज़ हुआ कि हम उस आरोप पत्र के ऊपर जो है जांच करें, क्योंकि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इसको डाला गया था और मैनिफेस्टो के बारे में भी मेरा कोई हाथ नहीं। तो आप कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है? आप काम करेगा। किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दोषी होगा तो उसको। दूसरा, वीरभद्र जी, ये सवाल उठते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष की लीडरशिप को लेकर। आपको लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? उनके लीडरशिप पर सवाल बार बार उठते रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, वो अभी नौजवान हैं और उनमें जोश है, काम करने की इच्छा है और मैं समझता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ वो आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी एक कामयाब लीडरशिप जो है लीडर बनेंगे और कांग्रेस पार्टी को सशक्त लीडरशिप जो है वो प्रदान करेंगे। दूसरा, कई बार ये मांग उठती है कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, और आपका इस पर क्या मानना है? आपका अगर ये कहा जाए कि क्या प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, तो आप क्या मानते हैं? ये तो अब उन्हें स्वयं इस बारे में निर्णय करना है। अगर प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में आना चाहती हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता और वो उसके अंदर जोश भी है, होश भी है और उनके अंदर जो है एक कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई इंदिरा गांधी का वो एक स्वरूप है लगता है। आप निजी तौर पर मानते हैं कि उनको आना चाहिए? नहीं है, मगर ये अब मौजूदा हालात में उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, उनका एक भाई जो है वो राजनीति में आगे हैं। ये इसके बारे में तो परिवार ने ही फैसला करना है। जी। दूसरा, ये भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनके लीडरशिप की बात करें, तो आपको क्या मानना है पिछले 4 महीने में उनका जो कार्यकाल रहा है, उनका जो काम रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि सफाई करो, ये तो महात्मा गांधी कह रहे हैं। आज भी जो भाजपा सरकार के इश्तहार निकलते हैं तो महात्मा गांधी की आने को जरूर दिखाते हैं। तो एक बहुत पुराना कार्यक्रम है। अभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मैं उनकी आलोचना कर सकूं। वो एक नए जोश के साथ काम कर रहे हैं एंड आई विश हिम वेल। और उनका अच्छे जो कार्यक्रम है, राज्य सरकार जो है उनको चलाएगी, उसको कामयाब करने की कोशिश करेगी। और ये अभी तक तो हमें कोई उनकी नीति में कोई ऐसी बात नहीं लगी जिसके बारे में हम विरोध कर सकें। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र से हमारी बातचीत जारी रहेंगे। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से हमारी बातचीत जारी है। इन्होंने अभी तक जवाब दिए हैं, वो बेबाक जवाब दिए हैं। वीरभद्र जी, दूसरा, आपको लगता है कि चुनाव अभी भले ही दूर हैं, लेकिन आपको लगता है कि मोदी मैजिक जो है वो बरकरार है, पूरे देश में चल रहा है? जम्मू कश्मीर में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, 2017 में जो है, मैं समझता हूँ जब हमारा चुनाव आएगा 3 साल के बाद, तब तक ये करिश्मा जो है कहीं कम हुआ होगा। ये जलवा हमेशा नहीं कायम रहता है। ये ऐसे इमेज को
चाहे कितना भी मीडिया का सहारा क्यों नहीं दिया जाए, बहुत देर तक नहीं रह सकता जब तक कि इन सब बातों को अमली जामा न पढ़ाया जाए, कार्यान्वित न किया जाए और लोगों के सामने उसके रिजल्ट ना आए। तो आप कह रहे हैं कि वक्त देना चाहेंगे, वक्त एक तरह से कहा जाए कि परफॉर्मेंस के लिए उनके पास टाइम है, कहें कि 2 या 3 साल बाद जो काम करते हैं उसका पता चलेगा। हाँ, अभी तो नहीं, भारत सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जिसका परिणाम जो है, नतीजा जो है एकदम मुंह के सामने आए, है ना। अभी तक लोग मैं ज़्यादा बहस में नहीं करना चाहता, अदरवाइज मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर दे सकता हूँ, और अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके जो हम ये कहेंगे कि मोदी जी की वजह से ये हो रहा है। और ये ठीक है, वो हमारे मीडिया में छाए हुए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रेस मीडिया है, ये पब्लिसिटी इज़ पार एक्सेलेंस। लेकिन आपको नहीं लगता जो केंद्र में सरकार थी वो भी मीडिया में छाई रह सकती थी अगर वो काम करती? आपको नहीं लगता करप्शन का जो मुद्दा था, विकास का जो मुद्दा था, अगर विकास के काम हुए होते तो केंद्र में मोदी सरकार नहीं? देखिए, बात ऐसी है, करप्शन की बात होती है, अगर कोई किसी ने करप्शन किया है तो उसको उजागर करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, महज कहने से कुछ नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि केंद्र में जो है वो कुछ जो हालात बिगड़े वो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बिगड़े, जैसे इकोनॉमी की बात है। आप जानते हैं उस वक्त जो है मंदी का दौर आया, अमेरिका जैसे जो शक्तिशाली देश है वो मंदी के दौर से गुजरे, यूरोप के देश मंदी के दौर से गुजरे, और इस तरह से जापान मंदी के दौर से गुजरा हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट में मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अगर सही तरीके से उनका जवाब दिया जाता, जनता के बीच रखा जाता, तो इस तरह का 44 जो सीटें कांग्रेस को आई वो नहीं आती? ये एक वेव चलती है कभी राजनीति में वेव चलती है, मेरी मोदी वेव चली, और उसका कारण ये नहीं है कि भाई मोदी जी ने या भाजपा ने कोई ऐसा करिश्मा करके दिखाया या जिसकी वजह से ये हुआ है। इट वॉज ड्यू टू सुपीरियर पब्लिसिटी। अब मैं खुद राजनीति में कितने वर्षों से हूँ, और हर अखबार स्टार आते हैं, अखबारों में आते हैं, टीवी में आते हैं, जिस पैमाने में अब की बार आए भाजपा की तरफ से, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, किसी पार्टी का नहीं हुआ। यानी किसी भी चैनल को देखो, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, चाहे कोई भी समय हो, दिन हो चाहे रात, एक ही उन्हीं का ही, भाजपा का ही। बट आप बोल रहे हैं कि मीडिया की गलती है, चैनल की गलती है, केंद्र की कोई गलती नहीं थी उस यूपीए सरकार की? कारण बता रहा हूँ मैं, गलती नहीं, कारण बता रहा हूँ। ही ओवरशैडोड कांग्रेस इन हिज पब्लिसिटी। दूसरी एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि ये सरकार मतवाता 2 साल से, 2 टर्म से थी, 10 साल हो गए थे, लोग ऐसे वक्त में चेंज भी चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी था, लोग बदलाव चाहते थे, लोग चाहते थे कि चलो 10 साल हो गए सरकार को, नए को जमा दें। मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस कैन नॉट मेक ए कम बैक। दूसरा, चीन को लेकर केंद्र सरकार चिंतित रहती है, चीन से जो घुसपैठ होती है उससे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि सीमा जो है चीन के साथ बिल्कुल साथ में है, काफ़ी बड़ी सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश की चीन से लगती है। हमारी हिमाचल की कुछ टेरिटरी है, उसको वो क्लेम कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या कंसर्न्स हैं, क्या चिंताएं हैं केंद्र के साथ? आपको लगता है कि केंद्र आपको इसके लिए पैकेज दे या मदद दे, आपको सहायता की ज़रूरत है? जहाँ तक सहायता की सवाल है, विकास के लिए सहायता की जरूरत है, प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी की सरकार जो है सब राज्यों के साथ जो है इंसाफ करेगी। मुझे उम्मीद है, अभी तक मुझे कोई ना उम्मीद होने की कोई वजह नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक चीन की घुसपैठ की बात है, हिमाचल भारत का एक अंग है, और जहाँ भी घुसपैठ होगी भारत सरकार को जो उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा, वो चाहे जम्मू कश्मीर में है, चाहे हिमाचल में है, चाहे उत्तरांचल में है, चाहे कहीं और जगह है, उसमें है क्या नाम, अरुणाचल प्रदेश में है, कहीं जहाँ भी कोई घुसपैठ होगी तो वहाँ पर भारत सरकार को ठोस तरीके से जवाब देगी, हमें इसका पूरा यकीन है। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र से हमारी बातचीत जारी है। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक।
हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र से हमारी बातचीत जारी है और वो सवालों का जवाब दे रहे हैं। वीरभद्र जी, दूसरा, चंडीगढ़ को लेकर एक फिर से एक विवाद शुरू हुआ है। आपको लेकर आपका क्या मानना है? क्या हिमाचल का भी उसमें हिस्सा बनता है? कानूनी तौर पर तो हिमाचल का भी हिस्सा है, क्योंकि जो पंजाब की बिजली थी उसमें हिमाचल प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 7.19% हिस्सा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम पंजाब टू हिमाचल प्रदेश। उस आधार पर भी हमारा जो है वो 7.19% हिस्सा है। हम उसको प्रेस करेंगे ही नहीं करेंगे, आगे की बात है। जी। दूसरा, ये भी कहा जाता है कि जो आपके कार्यकाल में यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, एजुकेशंस को लेकर, अगर अगले 2 साल की बात की जाए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी आपकी सरकार की? मैं प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ खोलने के हक़ में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जो लोग एजुकेशनिस्ट हैं, जिनका यूनिवर्सिटी चलाने का तजर्बा है, स्ट्रक्चर है, ऐसे लोग मिलकर यूनिवर्सिटी चलाएं तो उसका स्तर बन सकता है। अगर कोई आदमी मैं ये बिज़नेस के तौर पर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है, मैं समझता हूँ क्यों वो उससे कोई प्रदेश को ज़्यादा लाभ नहीं पहुँचता। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, ये पिछले सरकार के कार्यकाल में ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, खासकर यूनिवर्सिटीज़। हम आगे भी, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं खोलेंगे, मगर हम ठोक बजा कर देखेंगे जो जिनका क्रेडेंशियल क्या है खोलने वालों का। आज ये वेल एजुकेटेड पीपल, आज एजुकेशनिस्ट, आज ये केपेबल ऑफ रनिंग द यूनिवर्सिटी, में क्षमता है या नहीं, इसको देखेंगे। लेकिन आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ कहा था कि कार्रवाई करेंगे, घोटाला था आपकी चार्जशीट में, तो क्या करेंगे आप? नहीं, असेंबली से वो बिल पास हो गए हैं, यानी हर एक यूनिवर्सिटी का बिल पास किया यूनिवर्सिटी से। अब उसको हम बंद तो नहीं कर सकते उसको, मगर हम चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे लोग हों। कई जगह हमने, 1-2 जगह हमने देखा है कि उसका जो चांसलर है वो 10+2 है, यानी जो ओनर है उसका बेटा या खुद जो है उसके चांसलर बड़े हुए हैं। तो जो ये एक मजाक हो जाता है। जी, हाल ही में आप इन्वेस्टमेंट मीट के लिए गए थे, वहाँ बातचीत हुई आपकी। आपको लगता है कि कामयाब भी मिलेगी हिमाचल प्रदेश को आपकी सरकार? बहुत बिल्कुल मिलेगी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, और हिमाचल का यूँ भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है इस बारे में। और हमने हर सहूलत दी है। सबसे बड़ी सहूलत यह है कि हिमाचल प्रदेश बिजली में सरप्लस है। आज हम अपनी बिजली जो है वो दूसरे राज्यों को देते हैं उनके पावर ग्रिड के द्वारा, और हमारा तजर्बा यह है जो बिजली हम और राज्यों को बेचते हैं तो उसकी कीमत की वसूली बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई दफ़ा मुझे संबंधित मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी कि भैया हमारा पैसा क्लियर करो। हमने अब फैसला किया है, हम कोई बिजली बाहर को नहीं भेजेंगे, जो बिजली है हिमाचल में ही खर्च करेंगे, इंडस्ट्री को देंगे। हम गारंटी करते हैं कि आप उनको 24 घंटे बिजली मिलेगी, और जो आज का टैरिफ है वो 5 साल तक नहीं बढ़ेगा इंडस्ट्री के लिए। लेकिन वीरभद्र जी, ये कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मीट तो ठीक है, लेकिन स्टेट को लेकर एक नेगेटिविटी है कि नेगेटिव स्टेट बिजनेसमैन जो है वो मानता है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई अगर कहें उसकी वजह से। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, इसको तो लड़ाई का पहाड़ बनाया जा रहा है। क्या, कौन सी राजनीतिक लड़ाई है? हिमाचल के कांग्रेस के अंदर कोई लड़ाई नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का है वो काट रहे हैं जो उन्होंने भेजा है। आपको लगता है कि पूरे जो उन्होंने भेजा है, आपको लगता है कि पूरे कांग्रेस के जो नेता है, आपके मंत्री हैं, पूरी तरह से आपके साथ हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल साथ है। उनका पेपर एम्बिशन चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट इज वन, इज स्ट्रॉन्ग, इज यूनाइटेड। दूसरा वीरभद्र जी, अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 50 साल से आप राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, कभी ऐसा आपके मन में आया कि मैं अब रिटायर हो जाता हूँ? हाँ, ये आएगा, उपयुक्त समय में मैं बाहर हो जाऊँगा। बट कभी आपने सोचा, कभी ऐसा दौर आया कि आपको लगा हो कि मैं अब बहुत हो गया, 50 साल हो गए या 40 साल हो गए? 40 साल 50 साल नहीं, 40 साल पहले कभी आपने सोचा, या 50 साल अब आपके हो गए हैं कि अब मेरे को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? देखिए, बात ये है, मैं तो कहता बस सोचा, बट मुझे बार मुझे जो है वो इसमें मैदान में उतारा गया। मगर अब मैं समझता हूँ आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि मैं सक्रिय राजनीति से बाहर रहकर
दूसरे सामाजिक रूप से लोगों की सेवा करते रहो। आपको लगता है कि युवाओं को चांस देना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए? आप मेरे मंत्री में देखिए, जितने युवा लोग बने हैं, क्या फर्स्ट टाइमर्स कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, फर्स्ट टाइम मैंने युवा लोगों को आगे लाया है। दिस इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ यंग पीपल। और एक मिक्सचर है, नौजवान भी हैं और कुछ थोड़ा अधेड़ उम्र के भी हैं जो जिनका तजर्बा है। मगर आप बहुत कम राज्यों में देखेंगे जहाँ कि फर्स्ट टर्म में लोग आए और उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई। वीरभद्र जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सवालों का सीधे तौर पर सही जवाब दिया। ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जिनका ये मानना है कि उनके कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा युवा चेहरे हैं और युवाओं को आगे लाने के लिए तरजीह देनी चाहिए। आप देखते रहिए जी मीडिया।